एक्शन। Hey, I've seen this one. तो भाई लोगों, क्या हाल चाल। अपन है तुम्हारा भाई जल्लू भाई, और आज हम देखने वाले फिर से वही वाला शो जिसे देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है ग्लो। नाम तो समझ ही गए होगे कौन सा है। जी हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना, वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन है दबा देना और कमेंट में भी कुछ अच्छा लिख देना। तो चलो बिना देरी करे जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी कर। तो भाई लोग, जब भी आप सीआईडी देखना अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ देखो, सीआईडी को मिली है एक लाश जिसमें घुसी हुई है एक तलवार, और सीआईडी भी लाइक ये देखो, किसी ने पूरी तलवार घुसेड़ी है इसके पीठ में से आर पार। नहीं, हमें तो देखने से पता ही नहीं चल रहा किसी ने तलवार घुसेड़ी है उसके पीठ में। हमें तो लग रहा है किसी ने तलवार को छुपा के रखा है उसके पीठ में। अबे साले, साफ साफ दिख रही है कि इस आदमी में तलवार घुसाई गई है। और अभी तो रुको, क्योंकि इनको अभी भी कंफर्म नहीं है कि इस आदमी की मौत तलवार से हुई है। सर, इसकी मौत तो तलवार से ही हुई है ना सर? ना भैया, मौत तो उसकी जान निकलने से हुई है, तलवार ने तो उसकी हेल्प करी है। अबे साफ साफ दिख तो रहा है कि उसे किसी ने तलवार मारी है। सर, इसकी मौत तो तलवार से ही हुई है ना सर? और अभी तो रुको, क्योंकि तुम्हें ये भी दिख रहा है तलवार कैसे घुसाई गई है, लेकिन वो सीआईडी को नहीं दिख रहा। अब तलवार इसके शरीर में पीछे से घुसेड़ी गई है। ये देखो, पीछे का घाव बड़ा है और ये आगे का घाव छोटा है। क्या? अबे यार, इनके सामने कोई अपना दिमाग भी निकाल के रख दे तो उसे भी गोबर समझेंगे क्या? इस लाश को देख के पता नहीं चल रहा कि तलवार किस साइड से घुसी है? इसके शरीर में पीछे से घुसेड़ी गई है। ये देखो, इसी वजह से इन्होंने अपना नाम रखा है। जी। और भैया, अगर तुम नॉर्मल इंसान हो तो सीआईडी से बच के, क्योंकि इन्हें खुद तो कुछ पता नहीं है, लेकिन तुमको सब कुछ पता होना चाहिए। देखो इसे ध्यान से। क्या तुम जानते हो इसे? नहीं सर, नहीं जानता। कैसे नहीं जानते हो? इस बेचारे को किसी ने मार कर या मिट्टी में दबा दिया और तुम्हें मालूम तक नहीं। अरे 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 प्रद्युमन चच्चा, वो सिक्योरिटी गार्ड है गूगल थोड़ी ना, जो सारी इन्फॉर्मेशन रखेगा। और भाई कसम से ना, सिक्योरिटी वालों की तो हर तरफ से लगी रहती है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं सीआईडी के पास ऐसा कौन सा आविष्कारक है जो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जो आज तक हमने देखी ही नहीं है। देखो, अभी कौन सा हथियार है ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा। पहले तुम एक बात सोचो। मान लो तुम एक स्टूडियो में गए अपनी फोटो खिंचवाने, और फोटो खिंचवाते खिंचवाते तुम्हारे ऊपर का टिकट कट जाता है। अब ये खून हुआ है तो सीआईडी तो आएगी। छानबीन करते करते सीआईडी को पता चलता है कि आखिर गोली चली किससे है। यहाँ लगी है, मतलब गोली सामने से ही चली है। सामने तो कैमरा है सर। तो फिर गोली कैमरा में से ही चली है। जी हाँ भाई लोग, असल में ये कैमरा है बहुत ही खास। बोले तो ऐसा हथियार जिसकी वजह से इस लड़के का हो गया स्वर्गवास। हे भगवान, यहाँ कोई दीवार है जहाँ जाकर मैं अपना सिर फोड़ लूं? आई नो, काफी लोग यकीन नहीं करेंगे। देखो भाई, चीते की चाल, बाज की नजर और सीआईडी की अकल, तीनों पे संदेह नहीं करना चाहिए। बाकी आप खुद देख लो। नहीं सर। तो देखा भाई लोग, आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था एक हथियार ने फोड़ दिया था तरबूज, और उसी हथियार को इस कैमरे में लगा के बना दिया गया कैमरे वाली बंदूक। और ऐसी टेक्नोलॉजी केवल हमारे सीआईडी वाले दिखा सकते हैं, क्योंकि जानते ही हो आप उनकी करतूत। यही वजह है, इसीलिए ये लोग अपने आप को प्यार से बोलते हैं। जी। और हम बात कर रहे थे खतरनाक टेक्नोलॉजी की। तुमने कभी ऐसी तिजोरी तो देखी होगी जो केवल अखियों के स्कैन करने से खुलती है। इसी में सारे के सारे डॉलर्स वगैरह सब रखे जाते हैं। इसे खोलने के लिए ही मोक्ष की आंखें इस्तेमाल की जाती थी। अब भैया, जिसकी आंखों से खोली जाती थी तिजोरी, वो पहुंच चुका है ऊपर, लेकिन सीआईडी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि है सुपर डुपर। होलोग्राम प्रोजेक्टर ले आए आप? भाई, इस प्रोजेक्टर के बिना हमें पूछता कौन है? जी हाँ, जो खोलेगी इस सेफ को वही है ये मशीन, लेकिन इसके लिए चाहिए कुछ सामग्री, जिसकी वजह से इससे निकलेगी होलोग्राम वाली लेजर बीम। उस आदमी की आंखों की कोई फोटो है आपके पास? जी हाँ, ये रही। अब मैं मोक्ष की आंखों की स्लाइड को स्लॉट में रखता हूँ। आई नो, कुछ लोग सोच रहे होंगे आंखों की फोटो से कैसे खुलेगी ये सेफ। विल यू प्लीज इलैबोरेट? वेट करो, इसको एसपी सर बताएंगे इन डिटेल। अब इसमें से एक आंख का होलोग्राम निकलेगा, मतलब एक ऐसी आंख निकलेगी जो मोक्ष की आंख की जैसी होगी। तो भाई लोगों, हो जाओ तैयार, क्योंकि तुम्हारे सामने होने वाला है विज्ञान का चमत्कार।
तो भाई लोग कैसी लगी आपको ये टेक्नोलॉजी? ऐसी कोई चीज बन नहीं सकती। आई नो लेकिन भूलो मत, आप देख रहे हो CID, जिसको देखते हुए नहीं लगानी चाहिए अपनी बुद्धि, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज बन गई तो बैंकों पे ताला, अमीरों का दिवाला और चोरों का बोलबाला हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है। एक काम करते हैं, हम इस लाश को स्कैन करके देखते हैं। अब तुम लोगों को तो पता ही है, अगर फुल बॉडी स्कैन करना है तो उसके लिए चाहिए होती है एक बड़ी सी मशीन, लेकिन अपने CID वालों के पास है ऐसी टॉर्च जिससे ह्यूमन बॉडी की एक एक हड्डी कर सकते हैं सीन। ये क्या कर रहे हैं? एक टॉर्च से इतना परफेक्ट बॉडी का एक्सरे कैसे निकल जा रहा है? CID वालों, लोगों को पागल बनाना बंद कर दो, ये ठीक बात नहीं है। हमें सिखाने की जरूरत नहीं है क्या ठीक है और क्या नहीं। हाँ तो एक काम करो, इस टॉर्च से अपना स्कैन कर लो, कम से कम पता तो चल जाएगा कि तुम लोगों का दिमाग पैर के कौन से अंगूठे में है। फिर गर्व से बोलना अपना नाम। जी। और भैया अपने CID के विलन लोग ये भी कम नहीं है, इनके पास भी A1 टेक्नोलॉजी है। यहाँ देखो, एक लड़की का हो चुका है कत्लेआम और इस लड़की के पेट में लगा है चाकू। फिर CID पहुँच जाती है अपना लेके ताम झाम। थोड़ी देर बाद उनको पता चलता है। ओह माय गॉड, तो ये बात है, मतलब चाकू इसके अंदर था, इसके अंदर से इस मैकेनिज्म के जरिए चाकू सीलिंग से नीचे गिरा मीरा के पेट में और उसकी मौत हो गई। जी हाँ, ये वही फैन है जो आपके घरों के सीलिंग पे आपको हवा देने के लिए लगाया जाता है, लेकिन विलन ने इसको ऐसे यूज करा कि इस लड़की की हवा बना दी। आई नो, जानना चाहते होगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? वेट, CID ने इसका मैकेनिज्म रेडी भी कर लिया है। फैन और चाकू का मैकेनिज्म रेडी है। चलो देखते हैं। पंकज, रिमोट ऑन करो। चलो मान लेते हैं विलन ने ऐसा आविष्कार करके एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया कि पंखे में से चाकू निकलता है। लेकिन एक बात बताओ, चाकू ऐसे कौन से गुरुत्वाकर्षण से इतना तेज नीचे आ रहा है कि किसी के छाती में घुस के उसकी जान निकाल दे रहा है? वही तो। अरे प्रद्युमन सर, आप तो रहने ही दो। पहले तो CID वाले किसी की फोटो दिखा के पूछते थे, इस आदमी को देखा कर। लेकिन आजकल ये कुछ भी दिखा के पूछ लेते हैं। ये जूता उसी खूनी का है। सुनो, ये जूते को पहचानते हो? नहीं साहब। दोबारा याद करके बताओ, सही से याद करो। अरे CID वाले भैया, एक बात बताओ, जूता है कोई सुपरस्टार थोड़ी ना है कि हर कोई उसे पहचान लेगा। ये जूता उसी खूनी का है। देखा मुबारक हो भाई लोग, आप भी खूनी बन सकते थे अगर आपके पास एक ऐसा जूता होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू CID एक जैसा जूता दो इंसान तो पहन ही नहीं सकते या फिर खरीद नहीं सकते। वही तो भाई ऐसे ही चलाना तो जूतों का भी आधार कार्ड जल्दी बनवाना पड़ेगा। आए जी। और भैया CID वालों का यही रहता है, क्योंकि ये है इतने समझदार कि छोटे से छोटे सुराग को सबूत बना लेते हैं। तो शायद चोर ने पेस्ट्री खाई है ट्रक चुराने से पहले। जरा काम करो, पेस्ट्री कॉर्नर पर जाओ, पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। क्या चोर ने पेस्ट्री खाई है? अरे ये भी कोई सबूत हुआ? दया सर एक काम करो, थोड़ा और चेक कर लो, कहीं पेस्ट्री खा के टट्टी भी करी होगी, उसे भी ले लेना। DNA टेस्ट से पता चल जाएगा चोर कौन है। CID ऑफिसर से ये ऐसे मानने वाले नहीं है। अब भैया इतनी बात चली गई है तो चलो CID का थोड़ा IQ भी देख लेते हैं कि आखिरकार CID में कितना IQ है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। एक आदमी को गोली लगी और गोली उसके बॉडी से बाहर नहीं निकली, अंदर ही थी, लेकिन वो गोली किसी को मिली भी नहीं, तो गोली गई कहाँ? ये कैसा क्वेश्चन है? अबे ऐसी कौन सी गोली होती है? मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन ही गलत है। अरे ऐसी कोई गोली आज तक बनी? पता है मुझे, पता नहीं चली, पिघल गई, बर्फ की बनी हुई थी गोली। नहीं होएगा, एक और टाइम। वो गोली जो उस आदमी को लगी थी, वो गोली हड्डियों की बनी हुई थी। वाह वाह, क्या दिमाग लगा रहे हैं। प्रद्युमन सर एक काम और करते, गोली हवा की बना देते ना, पिछवाड़े के रास्ते बाहर निकल गई होगी। या प्रद्युमन सर ACP होके कैसा दिमाग लगाते हो? मतलब मैं कुछ नहीं। अरे नहीं डॉक्टर सालुके, आप तो सस्ते वसीकरण हो। बिना आपके CID ऐसे लप्पू से केस को कैसे मुश्किल बनाएगी? अभिजीत, सैमसन का दम गला दबाने की वजह से नहीं घुटा है, इसका दम घुटा है इसके फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से। देखा। अरे मेरे सस्ते वसीकरण, अगर गला दबाओगे तब भी तो फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, उसका क्या? यही तो सोच के मैं भी परेशान हूँ। अब भैया क्या कर सकते हैं, जैसा नाम वैसा काम। आए जी। वैसे एक बात है, चाहे भले हमारे प्रद्युमन चच्चा बूढ़ा हो गए, लेकिन दिल उनका अभी भी बच्चा है। तेरे को कैसे पता? अरे देखो, खुद जान जाओगे। हाँ सर। अब चलो, इतना सब याद आ गया तो ये भी बताओ, वो लड़की कौन थी? अरे प्रद्युमन चच्चा बड़ा इंटरेस्ट लेके पूछ रहे हो। वो लड़की कौन थी? ये आप इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछ रहे हो, रात की इन्वेस्टमेंट के लिए पूछ रहे हो? क्योंकि शब्द से तो नॉटी लग रहे हो। नोटी उड़ा के बहन।
नोटी हो रहा। भैया ये नोटी रहेंगे क्योंकि दिमाग तो इनका बचकाना ही है। अब यहाँ देखो, इनको एक मुर्दा मिला है, बोले तो किसी ने इसको टपका दिया है। इसकी शक्ल ध्यान से देख लेना और उसके अगले दिन सीआईडी क्या कांड करती है ये भी देख लो। सुषमा जी, हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। कुछ समझे भाई लोग, एक दिन पहले जो इनको बॉडी मिली है, बोले तो अभी भी उसको ढूंढ रहे हैं ये। अब ऐसा करेंगे तो बेइज्जती तो होगी ही ना। ढूंढ रहे हैं? ये तो मरा पड़ा है। आप पहचानती है इसे? प्रद्युम्न सर, अब बात पलटने से क्या होगा, बेइज्जती तो हो ही गई ना, इसीलिए सब कहते हैं सीआईडी जो होते और सच बताऊं, इनके केस की तरह इनके लड़ाई वाले एक्शन भी ना सेंसलेस ही होते हैं, हमेशा टाइम वेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ समझे इसको देख के? देखो दीदी वही खड़े खड़े भी इसे मुक्का मार सकती थी, लेकिन नहीं, दीदी को पहले झुमरी तरिया का राउंड लेके आना था और फिर जहाँ खड़ी थी वहीं खड़े होके मुक्का मारना था। अपने साथ साथ हमारा भी टाइम वेस्ट करवा रहे हो यार। आए जी। और भाई तुम लोग भी थोड़ा समझा करो। अभी सेकंड चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला था, लोग कंप्लेन कर रहे हैं भाई इसमें रोस्ट नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। भाई मैंने पहले ही बोला यार, मैं दोनों चैनल पर रोस्ट नहीं करना चाहता, एक पे डिफरेंट कंटेंट डालना चाहता हूँ, तो सपोर्ट कर देना अगर हो सके। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो सर्च करो झल्लू भाई की क्लास, जाके देख लो, वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। और आज की वीडियो में इतना भाई, कैसा लगा जरूर बताना। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।